आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है और फंक्शन क्या होती है वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मीन्स एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, उसे बोलते हैं हम नेफ्रॉन। जैसे हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। ऐसे ही हमारे जो किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। में हर एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन से भी ज्यादा। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट। में हर एक में नेफ्रॉन कंसिस्ट होते हैं 4 मेन पार्ट्स पर, जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुल, डीसीटी, distal convoluted tubule and lobe of Henle. Numbers of nephron open into a tube means number of nephron जो open होते हैं एक ट्यूब पर, उसे बोलते हैं हम collecting duct. It has 2 पार्ट। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रीनल कॉर्पल्सल, एक होता है रीनल ट्यूबुलर। हम पहले डिस्कस करते हैं रीनल कॉर्पल्सल या नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, जिसके अंदर ट्यूब ना हो उसे बोलते हैं हम रीनल कॉर्पल्सल। जिसके अंदर क्या आता है? बोमेन कैप्सूल आता है, कप शेप्ड, स्वेलिंग ईच एंड ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मीन्स जो ईच हर एक में एंड पर जो स्वेलिंग जो में सूजा हुआ हिस्सा होता है, कप लाइक शेप होता है, उसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और ग्लोबुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी का नेटवर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। फिर आता है रीनल ट्यूबुलर पार्ट। रीनल ट्यूबुलर पार्ट क्या है? एक ट्यूबुलर पार्ट है जिसके अंदर ट्यूब्स हो, उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। इसके अंदर क्या आता है? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुल, जो क्या होता है? फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला जो ट्यूबुलर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? पीसीटी। और डीसीटी क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुल, जो क्या है? लास्ट ट्यूबुलर पार्ट है किसका? नेफ्रॉन का। लोब ऑफ हेनल क्या है? एक में यू शेप्ड है। इधर पढ़िए जैसे पीसीटी, ये पढ़ा है पीसीटी। प्रोक्सिमल में फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट क्या है? पीसीटी। एंड लास्ट जो में ट्यूबुलर पार्ट क्या है? वो है डीसीटी। मीन्स ये क्या है? ट्यूब से ट्यूबुलर पार्ट है। जैसे ये क्या है? लूप ऑफ हेनल मीन्स यू शेप्ड, जो आपको नजर में आ रहा है उसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनल। और ग्लोमुलस क्या है? ये पढ़ा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी का नेटवर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमुलस। और ये क्या है? ये में आर्टेरियल में इफरेंट आर्टेरियल्स एंड इफरेंट आर्टेरियल, ये में हम डिस्कस करते हैं बाद में, पहले हम डिस्कस करते हैं। फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है? द रीनल आर्टरी व्हेन एंटर इनटू द किडनी इट डिवाइड्स इनटू मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियल्स। मतलब कि जो मीन्स किडनी के अंदर एंटर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। जैसे नेफ्रॉन में जो एंटर होती है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी या एफरेंट आर्टरियोल्स। जैसे किडनी के अंदर जो इंटर होती है आर्टरी, उसे बोलते हैं हम रीनल आर्टरी। ऐसे ही हम जो नेफ्रॉन के अंदर जो इंटर होती है आर्टरी, उसे बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरियोल्स। जो में फर्दर जाके क्या बनाती है? ग्लोमुलस। ग्लोमुलस क्या है? एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जो कौन बनाता है? एफरेंट आर्टरियोल्स बनाता है आगे। फिर आता है एफरेंट आर्टेरियल्स क्या है? जो मीन्स नेफ्रॉन से बाहर निकले, ये मीन्स अंदर जाती है आर्टरी, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। और जो बाहर निकलती है नेफ्रॉन से उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल्स। जो मीन्स फर्दर जाके क्या बनाता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो क्या होता है? जो होती है आउटसाइड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बाहर में जो होती है प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर आर्टरीज। फिर क्या है? जो किडनी से बाहर निकलती है वेन, उसे बोलते हैं हम रीनल वेन। इसके अंदर ये पढ़िए एफरेंट आर्टरियोल्स, जो ये एफरेंट आर्टरियोल्स। फिर आता है
दो पार्ट्स। नेफ्रॉन नेफ्रॉन दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोर्टेक्स या कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्सा मेडिकुलरी नेफ्रॉन। पहले हम डिस्कस करते हैं कोर्टेक्स क्या है। कोर्टेक्स प्रेजेंट इन कोर्टेक्स के अंदर जो मीन्स आउटर पार्ट है किडनी का, उसे बोलते हैं कोर्टेक्स। जो में नेफ्रॉन कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन। जो मीन्स कितनी उसकी परसेंटेज, उसकी तादाद कितनी होती है? 70 से 80 या 85 से 90% क्या होती है? कोर्टिकल नेफ्रॉन होती है। शॉर्ट लूपोवेनल, इसके अंदर मीन्स छोटी लूपोवेनल होती है। और एब्सेंट ऑफ वेसा रेक्टा, वासा रेक्टा जो होता है वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। वासा रेक्टा क्या है? एक स्मॉल स्ट्रेट ब्लड वेसल्स है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट किसको? रीनल मेडुला को और नेफ्रॉन को और रीनल मेडुला को जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है उसे बोलते हैं वासा रेक्टा। जो मीन्स एब्सेंट होती है कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर। इसका मीन्स रोल क्या है? इसका मीन्स ये जो शॉर्ट मीन्स रीजन क्या है? शॉर्ट लूपोवेनल का रीजन है फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, जिसके डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर मीन्स लो या नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ साल्ट हो, जिसके अंदर मीन्स इस यूरिन के अंदर क्या होगा? मीन्स लो होगा क्या? साल्ट। फिर आता है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसके अंदर ये प्रेजेंट इन बॉर्डर ऑफ कोर्टेक्स एंड मेडुला और कोर्टेक्स के बॉर्डर पर जो नेफ्रॉन होगा उसे हम बोल देंगे जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसकी तादाद क्या होगी? 3 से 5%। प्रेजेंट वासा रेक्टा इसके अंदर प्रेजेंट होगी और लॉन्ग लूपोवेनल होगी, इसके अंदर मीन्स बड़ी होगी लूपोवेनल। इसका मीन्स रोल क्या? इसका मकसद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, मतलब कि ये क्या बनाएगा? ये इसके अंदर मीन्स हाई क्वांटिटी ऑफ साल्ट, मीन्स कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है? हाई क्वांटिटी हो, जिसके अंदर इसके अंदर यूरिन के अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ क्या होगा? साल्ट होगा। फिर आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होते हैं? यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन को बनाता है। टॉक्सिक रिमूवल, जो मीन्स रेरीले जो मादे होते हैं उससे बाहर निकालता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर को हमारा को रेगुलेट करता है। फिल्ट्रेशन साफ करता है। फिल्ट्रेशन हमारे ब्लड को साफ करता है और क्या? रिमूव करता है वेसिस, खराब मादे को बाहर निकालता है। रीअब्जॉर्प्शन, जो वापसी में रीअब्जॉर्प्शन करता है लाइक इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसमें आता है प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ये क्या होते हैं? रीअब्जॉर्प्शन होते हैं किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। और लास्ट क्या है? सीक्रेशन करता है, खारिज करता है टॉक्सिक हार्मोन एंड एक्सिस सब्सटेंस। दैट्स एंड। थैंक यू।